84 डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। ठीक है, वायु के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेन संगठक होते हैं, बट दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, लेकिन एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, बिकॉज ताकि ये ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाए। क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया जो होती है एंडोथर्मिक होती है और इसमें बहुत ज़्यादा उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो फिनोमिना था, जो सिद्धांत था, उसे किसने व्याख्या, उसकी व्याख्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी वुड बी राइट आंसर, एल्बर्ट आइंस्टीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज। कैलकुलेट कर लीजिए कि ऑक्सैलिक एसिड का C2H2O4 2H2O का क्या होगा इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार कितना होना चाहिए? राइट आंसर होगा बी 63। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नाउ ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सी वेस्ट यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? अगेन दे आस्क्ड नो, तो यू मस्ट बी रिमेंबर डी ऑप्शन ताम्रपर्णी। ओके, उसके अलावा पेरियार, ब्रह्मभुजा, पाम्बा, ये सब क्या है कि केरल में बहती हैं। तो केरल ऑब्वियस है, आप इसको मैप में देखेंगे तो केरल कहाँ है? इंडिया का साउथ का पार्ट है और सदर्न इंडिया में ये वेस्टर्न घाट साइड है और वेस्टर्न घाट साइड ही अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी की तरफ जा कर के ये नदियाँ जल्दी से मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ से ये ट्रिकी क्वेश्चन था सॉरी, तो नॉट पूछा है तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ताम्रपर्णी। और एनडीए से हर साल ये नदियों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज अर्लियर नोन एज वितास्ता। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑल्सो। वितास्ता कौन सी नदी का पुराना नाम है? ओके, तो वितास्ता में इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन झेलम। झेलम को ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पर वितास्ता नाम से जाना जाता था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा 89 नंबर। रिवर शारदा ड्रेन इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर एंटरिंग द प्लेन। शारदा इज नोन एज। शारदा एक नदी है जो उत्तरी मैदान से होकर के उत्तर प्रदेश से गुजरती है और मैदानी भाग में एंटर होती है। ओके, शारदा को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन काली नदी। ओके, काली रिवर। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, आप मान सकते हैं इस गेम से, इसे इकोनॉमिक्स में काउंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 है मिशन इंद्रधनुष। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है मिशन इंद्रधनुष, ये किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फुल इम्यूनाइजेशन, यानी पूर्ण प्रतिरोधीकरण, टीकाकरण से रिलेटेड। ठीक है, पूर्ण टीकाकरण। और इंद्रधनुष वैसे बैंकिंग से भी रिलेटेड है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है और यूपीएससी कभी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा है कि डी ऑप्शन फुल इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, तो यदि पृथ्वी के घूर्णन का निम्नलिखित में से क्या असर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। ओके, डेली ऑर्डिनरी रिदम इन डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर। सेकेंड, flow path of both air and water are turned consistently in the sideward direction, and third, the movement of the tides. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 91 किससे रिलेटेड था? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा पृथ्वी का जब घूर्णन होता है तो उससे रिलेटेड है। ओके, कि पृथ्वी के घूर्णन से पर्यावरणीय जो प्रभाव होता है वो कौन कौन से होते हैं?
तो नंबर 1 यहाँ पे कहा गया है कि जो एयर टेम्परेचर होता है उसका दिन का, उसमें जो रिदम, जो क्या कहा जाए इसे, एक बैलेंस है, ओके, वो बनाना। नंबर 2 बोला गया है एयर और वाटर दोनों का फ्लो, जो फ्लो है वो एक तिरछी दिशा में इसको कंस्टिनेंटली होते हुए मुड़ जाता है, यानी कि एक कर्व शेप को ये डिज़ाइन करता है। और लास्ट है कि टाइड्स का मूवमेंट इससे डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे तीनों ही आंसर्स क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ओके। सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बी 92 नंबर। तो 92 में क्या पूछा जा रहा है कि who among the following historians have described the Quit India movement as a spontaneous revolution? तो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः यानी कि स्पॉन्टेनियस यानी खुद से होने वाला क्रांति की संज्ञा दी थी, क्रांति कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, FG हस्टिंग्स, ओके। और now next question 92, just a minute, okay। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड है ना। आपको इसमें क्या बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, दोनों सही हैं और पहला दूसरे का राइट करे एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो ये इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए और बने तो ही सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो रिस्क मत लीजिएगा। आपको अच्छे से उसका नॉलेज हो तो ही सॉल्व कीजिएगा। तो 93 का स्टेटमेंट फर्स्ट है, Abul Fazl shaped, represented and articulated the idea associated with the reign of Akbar. Statement 2 है, the qualities of Abul Fazl impressed Akbar, who found the former suitable as an advisor and spokesperson for his policies. Okay? तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट कि अबुल फजल अकबर के टाइम पीरियड में था, ठीक है, जानते हम। इसने अकबर के सारे विचारों को, थॉट को कंपाइल किया है और उन्हें और ज़्यादा क्लियर किया। और दूसरा ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अबुल फजल की जो क्वालिटीज़ थी उससे अकबर काफ़ी इम्प्रेस था और उसने अपनी पॉलिसीज़ के लिए उसे एडवाइज़र और यहाँ पे स्पोक पर्सन भी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कह रहा है, अगेन स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है ये भी। तो 94 में है कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, द किसान मैनिफेस्टो adopted by the All India Kisan Sabha in August 1936 contained radical demand. अगस्त 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पारित किसान घोषणा पत्र में परिवर्तनवादी यानी कि उग्र मांगें उसमें डिटरमाइन थी। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस एंड maintained close relationship with the provincial congress committee. अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का एक भाग थी और इसने प्रांतीय कांग्रेस समितियों से घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ओके। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर? सी ऑप्शन कह रहा था आपका कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। 94 का आंसर सी हो गया। नाउ नेक्स्ट 95 में पूछा जा रहा है स्टेटमेंट नंबर 1, द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया थ्रू अ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी हेडेड बाय द इंडियन सिविल सर्विसेज
whose member were recruited through merit based on open competition. ओके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तो उन्होंने इन्हीं लोगों के थ्रू हमारे देश में शासन किया और यहाँ पर ओपन मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम के द्वारा इनको भर्ती किया जाता था, रिक्रूट किया जाता था। और ऑप्शन नंबर 2 बोल रहे हैं कि द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज बेस्ड ऑन द होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन, यानी कि भारतीय सिविल सेवा जो थी वो भारतीयों की एकनिष्ठ सहभागिता पर आधारित थी। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें स्टेटमेंट 1 ही केवल सही है, 2 नहीं है। ऐसा नहीं था कि केवल इंडियंस के लिए थी, इंडियंस को तो और ज़्यादा इसमें फ़ाइट करके इनने में दिक्कत होती थी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। नाउ 96 नंबर क्वेश्चन आपका, ये 96 नंबर क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर बी हो जाएगा, p इक्वल टू P1/2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सोलेनॉइड। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 1 3 2 3 1 2। ओके, अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट भी हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना है और देखना है कि किन चीज़ों में एक नंबर ज़्यादा कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, थर्ड नंबर लगभग तीनों ऑप्शंस में प्रेजेंट है और 1 भी प्रेजेंट है 3 ऑप्शन में। ओके, तो यहाँ पे 1 और 3 को कंसीडर कर लीजिए। चलिए थर्ड हम देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, यानी कि यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रणालिका के व्यास पर निर्भर करती है, और ये बिल्कुल गलत है। तो आपका थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया, तो आपके सामने 1 और 2 ही बचे हैं ऑप्शन में, तो आप डायरेक्ट डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ये होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट 98, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। ओके, प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 98 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसको हर इंसान को एक आना ही चाहिए, एस्पायरेंट्स को। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, यानी वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो लाइट ईयर किसका मेजरमेंट है? दूरी का। ओके, नाउ नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन। 99 है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, फिजिक्स से आप सॉल्व भी कर लेंगे। सी ऑप्शन 2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो 100 नंबर में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। ओके, यानी कि इनमें से कौन सा जो फोर्स है, बल है, ओके, वो आकेंद्रीय और असंरक्षी है। ओके, घर्षण बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या फिर यांत्रिक बल। अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर शुड बी ए ऑप्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका ऑन एक्सपोजर ऑफ मॉइस्ट एयर कॉपर गेन्स अ ग्रीन कोट ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, तो कॉपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कॉपर कार्बोनेट। ओके, क्या आंसर होगा? कॉपर कार्बोनेट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक ग्रीन लेयर, हरी परत बन जाती है। ओके, और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कॉपर कार्बोनेट की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102। इसमें आपसे पूछा गया है कि
which one of the following will not produce carbon dioxide on reacting with an aqueous solution of hydrochloric acid? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा? अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी. इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्विकलाइम. ओके, नाउ नेक्स्ट 103. तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट अ मिक्सचर? ओके, यानी इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो मिश्रण नहीं है. काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी लोगों ने इसे गलत किया था. इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा हुआ है, आइस, बर्फ. ओके, बर्फ क्या है? वो तो वाटर है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है. क्लियर, जो कि मिक्सचर नहीं है. नाउ नेक्स्ट 104. तो 104 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ? ओके, यानी कि सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ. ओके, तो इसे कहा जाएगा लवण क्रिस्टल वृद्धि का एक उदाहरण नहीं है. ओके, तो क्या नहीं है लवण वृद्धि का उदाहरण? इसका राइट आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, फिजिकल वेदरिंग, यानी भौतिक क्षरण. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रूव्ड कोल रिजर्व इन द इंडियन स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन जिसको हर साल लगभग अपडेट करना पड़ता है. तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. क्वेश्चन है कि प्रिजर्व यानी कि जो वहाँ पे संरक्षित कोयला है, कोयला रिजर्व हैं, तो भारतीय राज्य घटती हुई क्रम में हमें बताना है, यानी सबसे ज़्यादा से कम की तरफ जाना है. ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 105 का, यानी पहले झारखंड, फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल. नाउ नेक्स्ट 106. 106 नंबर क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रिचर्ड स्केल. अब रिचर्ड स्केल क्या है आपको पता है, अर्थक्वेक यानी भूकंप वगैरह से रिलेटेड है ये. तो 106 में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा करेक्ट है. ओके, तो यहाँ भी देख लीजिए 1, 2, 3 ऑप्शंस में 1, 1, 1 सभी में है लगभग. ओके, एक जगह पे नहीं है. तो पहला देखिए, इट वाज डिवाइज्ड इन 1935 बाई चार्ल्स एफ रिचर्ड. ये तो सही है, पहला सही हो जाएगा. ओके, फिर यहाँ पे पूछा गया है कि इट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अ सिंगल अर्थक्वेक. ये भी सही है. और थर्ड है रिचर्ड स्केल हैज़ नो अपर लिमिट. ओके, ये भी सही है. तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे. 106 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट 107. 107 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करेंट इज नॉट अ कोल्ड ओशियन करेंट? ओके, तो निम्नलिखित में से ठंडी धारा कौन सी नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉट पूछा हुआ है. अगले साल पूछ लेगा कौन सी गर्म है, तो आपको पता है कि 3 बाकी गर्म होंगी और 1 ठंडी होगी. तो 107 का राइट आंसर है कुरोशियो करेंट. ठीक है, ये कैसी है? ये वार्म करेंट है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108. तो 108 में पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम गैप इन अकरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव राइड्स एट अ गिवन प्लेस ऑन द ओशियन सरफेस. ओके, तो महासागरों में जो ज्वार आते हैं एक के बाद एक, तो दूसरा ज्वार आने के बीच में कितनी देर का समय लगभग लगता है? तो इसका 108 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 12 घंटे 26 मिनट. नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 109. 109 में आपको बताना है कि टूथ एनेमल इज मेड ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड. ओके, तो हमारा जो दांत होता है, दांत में जो मेन कंपोनेंट है उसे इनेमल कहा जाता है. ये इनेमल जो होता है ये किससे मिलकर के बना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 110. 110 फिजिक्स है और आप इसे सॉल्व भी कर लेंगे. तो 110 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, G1 इज ग्रेटर देन G2. ओके, नाउ नेक्स्ट 111. तो इसका क्वेश्चन है द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर अ शॉर्ट
while after it sets. This is because of, तो जो सूर्य होता है वो सूर्योदय से पहले, ओके, और सूर्योदय के बाद तक कैसे दिखाई देता है इसमें, इसको कह सकते हैं आप कि ये सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद तक सूर्य जो होता है वो दिखाई देता है। तो थोड़ी देर के लिए, तो इसका क्या रीज़न है, ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होना चाहिए, आपको पता है 111 का बी ऑप्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय परावर्तन। ओके, रिफ्रैक्शन है, परावर्तन। ना नेक्स्ट है आपका 112 का, यहाँ पे आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है और राइट आंसर बताना है। तो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वी ए इज ग्रेटर देन बी वी एंड ग्रेटर देन बी सी। नाउ नेक्स्ट 113 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 डाइन इक्वल टू स्टैंड्स फॉर फैक्चुअल क्वेश्चन। नाउ 114 का आंसर हो जाएगा सी में आ जाएगा सी डी एंड